अमूमन पहले के वक्त में ऐसा होता था कि लड़कियां जब मीडिया पर आती थी तो बहुत बुरा माना जाता था, बहुत गलत कहा जाता था। आप जब मीडिया पे आई तो आपको किन लोगों ने सपोर्ट किया और किस तरीके से मतलब आप आई, किस तरह स्ट्रगल किया आपने? अच्छा, हमारे घर में तो ऐसा माहौल नहीं था और हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इसी कोई हमारे अब्बा खुद भी वकील थे, एडवोकेट थे वो, और उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमारे घर में काफ़ी पाबंदी थी इस चीज़ पे। तो मैंने तो माशाल्लाह काफ़ी लंबा सफ़र गुजारने के बाद अपने शौक़ में, मेरे चचा होते हैं, शायर हैं, तो उनको भी बस फैमिली में ज़्यादा इस चीज़ की सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने अपनी गज़ल के लिए मुझे चुना था। तो 2016 में मैंने उनकी फ़र्स्ट टाइम एक गज़ल गाई थी। इसके बाद फिर मैंने अपने गाने खुद बनाए। इस तरह मेरा चला हिसाब किताब। और अब्बू की फिर उस वक्त डेथ भी हो चुकी थी, मैं मैरिड थी, माशाल्लाह बच्चे थे मेरे, हस्बैंड भी सपोर्टिंग थे उस वक्त मेरे पास। तो मुझे एक तरह से अच्छा एक वो मिल गया था, स्टार्ट मिल गया था जिसे कहते हैं ना, स्टार्ट अच्छा मिल गया मुझे। फिर इसके बाद बाकी मैंने अपने गाने खुद बनाए, चीज़ें वगैरह जो भी थी, अपना जो भी मेरे गाने हैं आप लोगों ने सुने होंगे यूट्यूब पे, मेरे अपना चैनल है अमरीन फराज के नाम से, तो उसमें मेरे सारे गाने वो सब मेरे अपनी मेहनत से बनाए मैंने सारे। और फिर इसके बाद मैं फ़ेसबुक पे आई और इन चीज़ों से फिर थोड़ा थोड़ा जैसे डिफरेंट, आप किसी के गाए हुए गाने या दूसरे चीज़ों पर भी, पहले मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं थी, तो इस तरह से मैं आई। और सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो सपोर्ट तो कोई ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन, कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। अब तो बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं, सिवाय बस आप लोगों का प्यार है। अच्छा, आपने बताया कि आपकी शादी हो गई, शादी के बाद जो है आपको आपके शौहर ने सपोर्ट किया या खुद से ही मतलब आप इस तरीके से? हाँ जी, पहले ये है कि जब शादी हुई थी तो अपनी छोटी उम्र में हो गई थी, बस फोकस था कि घर पे तवज्जो दें और फैमिली बनाएं, और इस सब चीज़ों का जहन पे नहीं रखा हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। फोकस हमारा चेंज हो चुका था। उस वक्त पढ़ती थी फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में कराची यूनिवर्सिटी में, उसी दौरान ही शादी हो गई थी मेरी। दिस इज़ द 13th होम विच आई हैव शिफ्टेड। तो ये मेरा 13वां घर है जो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो मैं सऊदी अरबिया मुख्तलिफ़ जगहों पे रही हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर और हैदराबाद और पंजाब साइड भी मुख्तलिफ़ घरों में रही हूँ। तो हर बार जाके घर चेंज करना, अब उस वक्त इंसान तो इतना फोकस नहीं कर सकता कि अपनी सिंगिंग में, मतलब ये ज़रूर था कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती थी जो मेरी सिंगिंग के हवाले से मुझे ज़रूर स्ट्राइक करती थी। जैसे मैं हैदराबाद में थी तो वहाँ पे मैंने अरीना ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैं पढ़ने के लिए जाती थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो वहाँ पे मुझे मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि आप क्या क्या करती हैं, तो मैंने कहा मैं सिंगिंग भी करती हूँ, शौक़ में बच्चों की तरह बोल दिया। तो उन्होंने मुझे ऐसी किसी प्रोग्राम में कहा तुम्हारी तो शामत आएगी, एक दिन मैं तुम्हें ना बुलाऊँगा। तो जहाँ जहाँ ज़िंदगी में मौके मिलते हैं मैं पीछे नहीं भागी, मैंने अपना घर नहीं बिगाड़ा इस चक्कर में। जैसे लोग मुझ पे अब आज के दौर में जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं या बात करते हैं इस तरह की कि ये अपना घर बिगाड़ने की खातिर, वो मतलब शौक़ की खातिर इससे अपना घर बिगाड़ लिया। अगर ऐसे ही शौक़ की खातिर घर बिगाड़ने वाली होती तो फ्रॉम द डे फर्स्ट कर लेती। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते कि सब चीज़ें, आपके जैसे हस्बैंड भी आपको सपोर्ट कर रहा है और सब चीज़ें, तो उस वजह से फिर वो आपकी नेमतें उठा लेते हैं, आपसे छीन लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप अपने सफ़र पे चलते रहें, ये बड़ी बात होती है। कभी हिम्मत नहीं टूटी कि यार मैं कभी सब छोड़ दूँ? बहुत जगहों पे मैं गिरी भी, बहुत एहसास भी हुआ कि वापसी कर लूँ किसी तरीके से। मेरे हस्बैंड मुझे अब नहीं रखते साथ में, तो मुझे इस चीज़ का रहा, मैंने कहा कि किसी तरह से वापस आए। तो उन्होंने शर्तें रखना शुरू कर दी कि ये ना करो, वो ना करो, वो सब छोड़ दिया। करीम की गाड़ी चलाना शुरू कर दी कि चलो किस बहाने मेरे वापसी हो जाए और ज़िंदगी एक तरह। लेकिन बस नहीं हो सका, जो चीज़ नहीं थी हक़ में बेहतर। बस ये कि हम औरतें हैं इसलिए हम पे बैन लगा दिया जाता है। मैं फैमिली की शायद पहली ऐसी औरत होंगी जिसने कदम रख दिया इस तरफ, वरना हमारे यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं, बस वही अपनी घर गृहस्थी और इसी तरह से। मतलब हैं, पढ़े लिखे हैं सब, पढ़ाई लिखाई कोई स्टैंडर्ड समझते हैं और दुनिया की किसी चीज़ को, वो इस तरह की चीज़ों को बस एक तरफ करते हैं। शुरू में बहुत एतराज़ात हुए, लेकिन जब मैं चले जा रही हूँ अपने रास्ते पे, तो सब अब देख रहे हैं। मुझे गाने से इश्क है, मुझे अच्छा लगता है, गा के सुकून मिलता है। अब मुझे और ये भी अच्छा लगता है अगर कोई आप गाएं और 2 लोगों ने तालियां बजा दी तो दिल और बढ़ जाता है। फ्यूचर बनाने वाला अल्लाह ताला है, आपने अपना तीर निकाल दिया, कमान से पहुंचाने वाला अल्लाह ताला है। बस आपने अपना काम कर दिया। बस बेहतर तरीका कार क्या है कि आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें। बस मैं इस चीज़ को नहीं बिलीव करती कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है और हमें बहुत पैसे कमाने हैं। सिंगिंग में आपको ज़्यादा क्या लगता है कि शायरी ज़्यादा ज़रूरी है या कंपोजिंग? कंपोजिशन होती है। अच्छी कंपोजिशन हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि अमूमन ये होता है लिरिक्स को कोई बहुत कम लोग सुनते हैं,
सुनने वाले सुनते हैं, मुझे तो वैसे पर्सनली लिरिक्स बहुत, लेकिन आजकल जो चल रहा है कि 1-2 लिरिक्स होते हैं और बाकी सारा कंपोजिशन का ही कमाल होता है जो लोग सुनते हैं म्यूज़िक और गाना। ऑटो ट्यूनर से सिंगिंग में बेहतरी आई है या ख़राबी? ऑटो ट्यून करते हैं लोग, लेकिन उससे ये बात है कि पता नहीं लगता उससे कि आप जो रियल गाने वाला है। मैं तो लाइव पर बिलीव करती हूँ कि लाइव जो गाते हैं वो किस तरह उनका पता लग जाता है ना कि वो कितनी उनके अंदर वॉइस में कितनी स्ट्रेंथ है। ऑटो ट्यून से तो बहुत सारे अजीब सिंगर्स, जैसे कहना चाहिए कि जिनको गाने ऐसा लगता है जैसे उनको सिंगर बनाया जा रहा है ऐसे पॉलिश कर करके। तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज़ में खुद इतनी खूबसूरती होनी चाहिए कि आपको ऑटो ट्यून की ज़रूरत ही ना पड़े। 90s का दौर बहुत अच्छा था, आपको क्या लगता है कि ये दौर दोबारा आएगा? अभी तो 90s के वक्त कोई रिपीट कर रहे हैं सारे कोई भी ऐसा वक्त पता नहीं। लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि हमेशा 50 साल पहले आपकी एक जो था ना मास्टरपीस बन जाता है, उसी को लेके उसी के ऊपर ही रिपीटिशंस चलते रहते हैं। तो 90s का दौर अभी तो कितने साल हुए होंगे, तकरीबन 30 इयर्स गुजर गए ना, 20 साल और रहते हैं तो 20 साल तक और मज़ीद आप 90s के दौर को रिपीट करना समझें। आपकी बातों में काफ़ी दुख नज़र आता है, क्या आपके गाने भी ऐसे ही होते हैं? मेरे गाने तो मिक्स प्लेट हैं, मोटिवेशन तो है और अभी जोश भी बहुत है, और गाने में रोमांटिक गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं। जिस चीज़ से आप रिलैक्स हो रहे हैं तो आपने अगर दूसरे को गा के या इस तरह से दूसरा बंदा भी रहता नहीं तो टेंशन है दुनिया में यहाँ पर। अगर आपने भी ऐसे अजीबोगरीब किस्म के रोने धोने वाले गाने लगा दिए तो लोगों का दिल खुश करना है ना। असल तो ये ना कि अगर आप लोगों में एनर्जी भरें और लोगों में अपना दिल खुश करें। तो मैं ऐसे बंदे ढूंढती हूँ कि मुझे ऐसे कोई गाने, अभी जैसे मेरे जहन में एक घूम रहा है कार रेसिंग के हवाले से कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी और बस पैसों का मसला आ जाता है कि इतने पैसे लगेंगे। पता करती हूँ लोगों से तो यही बात होती है कि इतने पैसे लगेंगे और ये और वो, तो फिर मैं थोड़ा सा चुप हो जाती हूँ क्योंकि पिछले वीडियोज़ वगैरह मेरे अच्छे तो बने और लेकिन इतने महंगे नहीं बने जितने इस वाले की बात हो रही। गाना सीखा या सिर्फ गाया? सीखने के तो टाइम ही ना मिला ना, सीखने का तो शौक़ है, सीखने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे। बस मैं खड़ी हो गई, फिर मैंने सोचा आतिफ असलम ने कौन सा सीखा था, वो भी तो अपना गिटार लेके खड़ा हो गया था। तो मैंने ज़िंदगी में यही चीज़ें लर्न की कि लोगों को जो है जिसका शौक़ है ना, जिसका पैशन है, बस आप खड़े हो जाओ, रास्ते अल्लाह ताला दिखाते रहेगा, सिखाते रहेगा। मैं कौन सी करीम की बेहतरीन वो थी, पहले 2 दिन तो मैं धक्के खाती रही इधर से उधर, समझ ही ना आया कि किस तरह राइड, लेकिन मुझे लोगों की दुआएं मिली, लोगों ने सपोर्ट किया और चलाते चलाते गाड़ी चलाते चलाते कॉन्फिडेंस आ गया, समझ आ गई, रास्तों की चीज़ें आपको समझ आने लगी। माशाल्लाह से मुझे बड़ा अच्छा वक्त लगता है वो, जब मैं अंधेरों में भी भटक जाया करती, रात के 2 बजे पता नहीं कौन सी सड़क पे जाके भटकी हुई थी मैं, और मैं वापस भी आ गई जिंदा बच के घर आके रो रही हूँ कि अल्लाह मैं बच के कैसे आ गई। तो बस यही कि जब आप खड़े हो जाते हैं ना तो रास्ते अल्लाह में निकाल देता है। कभी ऐसा नहीं हुआ आपको कि मैं क्यों करीब चला रही हूँ? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। मुझे अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने कि मेरा अल्लाह ताला ने हाथ पैर सलामत रखे हैं, आंखें सलामत रखी हैं, मुझे सलामत रखा है, मेरी सोच सलामत रखी है। मुझे कभी नहीं फ़ील हुआ। मैंने हर दिन सुबह उठी और शुक्र अदा किया कि आज भी ज़िंदगी मिली और आज भी मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहे छोटा पाऊँ बड़ा पाऊँ, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे अल्लाह ने ज़िंदा रखा है मुझे फ़ेस करने के लिए दुनिया को। और दुनिया में कुछ ना कुछ आप अपने छोटे मोटे काम करते चले जाए, ये नहीं सोचेंगे बड़े बड़े ख्वाब इंसान पालता ज़रूर है, मगर उनके पीछे भागना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप भागते रहे। बाद लोग बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं, हमारे यूट्यूब पे इतने वो बन गए, हमारे फलां चीज़ें के पागल हुए जा रहे हैं, जहनी मरीज़ हो रहे हैं। ऐसे जहनी मरीज़ होने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ मुझे मिली मैंने उसे अच्छे से किया, अच्छा वक्त मिला अच्छे से गुजारा, खुल के गुजारा, बुरा वक्त मिला उसमें भी अच्छे से गुजारा है। इसमें अफसोस करने की बात नहीं है। लहरें होती हैं, लहरों में क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों होता है, ये थोड़ी तो सीधा ऐसा थोड़ी होता। लाइफ में गम भी होता है, खुशी भी होती है, हर चीज़ को अच्छे से गुजारना चाहिए, और ये बातें मैंने अपने अब्बा से सीखी है। यहाँ पर मसला ये होता है आपका स्टेटस, स्टैंडर्ड और इन सब चीज़ों को, या आपका पवा हो, पीछे से आपकी कोई सिफारिश हो, आपको बहुत मुश्किल से चांस मिलता है। तो चांस हासिल करना आपके लिए इस जगह पे इतना आसान नहीं।